औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा अफ़्तह अलैना हिकमतका वंशुर अलैना रहमतका या ज़ल जलाल वल इकराम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, और today's topic is difference between ionization energy or ionization potential of alkali and alkaline earth metals. Today we have to discuss the ionization energy. In chapter number 3 you have already learned about ionization energy. We are going to revise this topic again for better understanding. आयनाइजेशन एनर्जी होता क्या है, उसके बाद हम इसको कंपेयर करेंगे कि अल्कली मेटल्स की आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है और अल्कलाइन अर्थ मेटल की आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है। आयनाइजेशन एनर्जी को हम रिकॉल करते हैं। आयनाइजेशन एनर्जी होता क्या है? इट इज़ एन मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, मिनिमम एनर्जी, एनर्जी के लिए मैं ई लिखूंगी। रिक्वायर्ड किसके लिए रिक्वायर होती है? टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को मैं ई से डोनेट करूंगी, माइनस चार्ज होता है। तो द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल ऑफ अ गैशियस एटम, के एटम को गैशियस फॉर्म में होगा तो उससे हम जब आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे तो उसके लिए जो एनर्जी हमें चाहिए होती है उसको आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। यानी अब हम देखेंगे कि अल्कली मेटल्स के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और अल्कलाइन अर्थ मेटल के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो आपने पीरियोडिक टेबल में देखा कि ये जो पहले भी हम इस चैप्टर में पढ़ चुकी हैं, ये आप देखें, ये हमारे पास है पीरियोडिक टेबल है। तो जो फर्स्ट ग्रुप है उसको अल्कली मेटल कहते हैं और जो सेकंड ग्रुप है उसको अल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं। फर्स्ट ग्रुप के आउटर मोस्ट शेल में आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि फर्स्ट जो ग्रुप है उसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ द सेकंड ग्रुप और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। इसके सारे एटम्स के आखिरी शेल में या आउटर मोस्ट शेल में या वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है और सेकंड ग्रुप को अगर हम देखें तो उसके आउटर मोस्ट शेल में या वैलेंस शेल में जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स है। तो जो इसका 1 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में, उसको रिमूव करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होगी उसको क्या कहेंगे? आयोनाइजेशन एनर्जी। तो अल्कली मेटल्स का 1 इलेक्ट्रॉन होता है तो उसकी हम जब 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर लेंगे और उसके लिए जो हमें एनर्जी देनी पड़ेगी उसको क्या कहेंगे? आयोनाइजेशन एनर्जी। अब हम दोनों की अलग अलग एग्जांपल्स देते हैं। जैसे हम सोडियम की एग्जांपल ले लेते हैं, एटॉमिक नंबर है 11। तो सोडियम की अगर हम एग्जांपल लें तो ये हमारे पास सोडियम एटॉमिक नंबर 11, एटॉमिक मास 23। अब हम इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर बनाएं तो क्या होता है? ये पहले हम इसका लिख लेते हैं। के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स? 2। एल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? 8। 8 और 2 10। तो एम में कितना बच गया? 3 शेल होंगे और एम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? ओनली 1। तो ये एम शेल का इलेक्ट्रॉन जो है इसको रिमूव करने के लिए जो हमें एनर्जी चाहिए होती है वो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी कहलाएगी। तो हम इसकी स्ट्रक्चर बना लेते हैं कि ये हमारे पास सोडियम का न्यूक्लियस आ गया। न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। ये इसका के शेल आ गया। के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं और ये इसका एल शेल आ गया। एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 and 8, and the last or outermost shell या valence shell is M shell in which only 1 electron is present. तो ये जो इलेक्ट्रॉन है एम शेल में, इसको रिमूव करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, तो जो एनर्जी इसको रिक्वायर होती है इसको देने के लिए, इस एनर्जी को कहते हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल। हमने इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है, इसको हम ये एनर्जी दे रहे हैं, तो इस एनर्जी को हम क्या कहेंगे? आयनाइजेशन पोटेंशियल। अब हम देखते हैं कि इसकी आयनाइजेशन पोटेंशियल जो है वो सोडियम की होती क्या है। ये हमारे पास सोडियम का एटम है। अब इसमें से हमने क्या किया?
एक इलेक्ट्रॉन जो रिमूव कर दिया, तो जब एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा तो अब बहुत अच्छी तरह से आप समझ गए होंगे, क्योंकि लास्ट चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन रिमूव करने से एनायन बनता है या कैटायन बनता है जी। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है तो वो रिमूव हो जाता है, तो पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो पॉजिटिव चार्ज को कैटायन कहते हैं। तो इस पे +1 चार्ज आ जाएगा क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन रिमूव किया है। तो ये सोडियम आयन बन जाएगा, और इसमें हमने क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो हमने इसमें से रिमूव कर दिया। अब इसके लिए जो आयनाइजेशन पोटेंशियल हमने एनर्जी यूज़ की, आयनाइजेशन पोटेंशियल वो हमने की 496 किलो जाउल पर मोल इसको लिखते हैं, या फिर हम किलो जाउल मोल -1 भी लिख सकते हैं, क्योंकि उसके ऊपर लेके जाएं तो पावर माइनस हो जाती है। तो हम या तो इस तरह पर मोल लिखते हैं, या फिर हम इसको पढ़ते पर मोल है, किलो जूल मोल -1 लिख देते हैं। तो ये चूंकि हमने इसको एनर्जी दी, इसलिए इसके साथ क्या साइन होता है, पॉजिटिव साइन आ जाएगा। तो क्या हो गया कि इसको जो एनर्जी दी वो कितनी थी, 496 किलो जूल पर मोल। के एक मोल के लिए इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए हमें जो एनर्जी लगानी पड़ती है वो 496 किलो जूल होती है। अब हम देखते हैं कि अल्कली मेटल्स में बाकी कौन से। अब अल्कली मेटल्स का हम देख लेते हैं कि अल्कली मेटल्स में टॉप टू बॉटम जब हम आते हैं तो इनकी आयनाइजेशन एनर्जी पे क्या जो है वो इफेक्ट होता है। अब देखिए अल्कली मेटल्स हमने लिख लिए, निमोनिक्स आपको याद है, हाली ने की रब से फरियाद, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, वीडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। अब इन सब के मैंने आयनाइजेशन एनर्जी लिख ली है कि हाइड्रोजन मेटल नहीं है, लेकिन इन सबको अल्कली मेटल्स कहते हैं इस ग्रुप में। तो इसकी जो है 1312 किलो जूल पर मोल है। लिथियम की 520 किलो जूल पर मोल, सोडियम की 496 जैसे पहले मैंने आपको बताया, पोटेशियम की 419 है, रुबीडियम की 403 है, और सीजियम की 376 है। आगे जो है ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है और इसकी थोड़ी सी इससे ज़्यादा होती है, यानी एक्सेप्शनल केस है। अब आप देखें कि ऊपर से जब हम टॉप टू बॉटम ऊपर से नीचे आते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो रही है। अब ये आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होने का मतलब ये है कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है आउटरमोस्ट से वो रिमूव करना इजी होता जाता है। वो क्यों इजी होता जाता है, क्यों कम एनर्जी से रिमूव हो सकता है, उसकी रीज़न ये है कि ऊपर से जब हम नीचे आते हैं तो हर जो पीरियड चेंज हो जाता है। यानी ये फर्स्ट पीरियड का है, ये सेकेंड पीरियड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, ये सिक्स है, और ये 7th पीरियड में है। तो हर एक का जो पीरियड नंबर होगा उतने ही उसमें शेल होंगे। जैसे आपने सोडियम का देखें, इसमें कितने शेल हैं, KLM 3 शेल्स हैं। तो ये थर्ड पीरियड का, ये देखें थर्ड पीरियड का है तो इसमें 3 शेल्स हैं। हाइड्रोजन का एक एटॉमिक नंबर है 1, तो इसका एक शेल है। लिथियम का एटॉमिक नंबर 2 है, तो इसके क्या है, इसमें 2 शेल्स होंगे। सॉरी, लिथियम के एटॉमिक नंबर 3 है तो इसमें 2 शेल्स होंगे। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, इसमें 3 शेल्स होंगे। यानी जो जो हम टॉप टू बॉटम आते हैं तो एक शेल का इजाफा होता जाता है, एक शेल इंक्रीज होता जाता है। तो ये देखें, ये 3 शेल्स हैं, इसका एटॉमिक साइज ये है, तो शेल इंक्रीज होंगे तो क्या होगा, एटॉमिक साइज में क्या होगा, एटॉमिक साइज उनका इंक्रीज होगा। तो एटॉमिक साइज इंक्रीज होने से क्या होता है कि न्यूक्लियस का डिस्टेंस जो है वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन से बढ़ता जाता है। तो जितना डिस्टेंस कम होगा इसकी अट्रैक्शन आउटर मोस्ट पे ज़्यादा होगी। जो जो अब ये देखें, अगर एक ही शेल होगा तो ये इसके नज़दीक है तो इनकी अट्रैक्शन जो है न्यूक्लियस की इस पर ज़्यादा होगी। अब अगर इसका डिस्टेंस बढ़ जाता है तो फर्स्ट शेल की निस्बत अगर 2 शेल होंगे तो उसकी अट्रैक्शन थोड़ी कम हो जाएगी, 3 शेल्स होंगे तो आउटर मोस्ट पे और कम हो जाएगी। सब के लास्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि फर्स्ट ग्रुप है तो सब के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। लेकिन क्या होता है, शेल की तादाद जो है, नंबर ऑफ शेल्स जो है वो इंक्रीज होते जाते हैं। तो जो जो नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते जाते हैं अट्रैक्शन उसकी कम होती जाती है, जिसकी वजह से उसको आउटर मोस्ट शेल को कम अट्रैक्शन की वजह से उसको इजीली रिमूव किया जा सकता है। तो जो कम एनर्जी लगा के हम रिमूव कर सकते हैं, इसलिए जितना साइज बड़ा होगा एटम का उतनी आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी। जितना साइज कम होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होगी, क्योंकि न्यूक्लियस की उन पर अट्रैक्शन ज़्यादा होगी, वो टाइटली बाउंड होंगे एक दूसरे से, तो उनको रिमूव करना जो है इलेक्ट्रॉन को वो मुश्किल हो जाता है, उसके लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है। अब हम आते हैं अल्कली मेटल्स की हमने बात कर ली, अब हम आते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की तरफ। तो अल्कलाइन अर्थ मेटल जो है वो सेकेंड ग्रुप है। ये देखें, ये सेकेंड ग्रुप में आ जाता है। तो सेकेंड ग्रुप के आउटर मोशन में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब हम इसके आयनाइजेशन एनर्जी को डिस्कस करते हैं।
अब अल्कलाइन अर्थ मेटल के लिए जो हमने निमोनिक बनाया था वो क्या था, बी माजी का सर बड़ा। तो ये बी माजी का सर बड़ा, यानी बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम। अब हम यहाँ पर इसके डिफरेंस अल्कली मेटल से ये आ जाता है कि अल्कली मेटल्स जो थे वो फर्स्ट ग्रुप के थे और उनके लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। आउटर मोस्ट शेल में ओनली वन इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट। इन द अल्कलाइन अर्थ मेटल देर आर टू इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल। तो वहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए एनर्जी जो चाहिए थी वो आयनाइजेशन पोटेंशियल कहलाती है। यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन को जो रिमूव करने के लिए एनर्जी चाहिए होगी उसको फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल कहेंगे। और जो उसका सेकंड इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में तो टू इलेक्ट्रॉन्स है ना, तो टू को हम एक दफ़ा नहीं रिमूव करते बल्कि वन वन करके। तो एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है उसको फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल कहते हैं, और सेकेंड इलेक्ट्रॉन को जो रिमूव करने के लिए चाहिए होती है उसको सेकेंड आयनाइजेशन पोटेंशियल कहते हैं। इसलिए हम इसकी टू वैल्यूज लिखते हैं। अब यहाँ पर मैं सबका लिख लेती हूँ कि ये फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल और ये इसकी सेकेंड भी हम साथ साथ जो है इन दोनों को कंपेयर करेंगे। तो सेकेंड आयनाइजेशन पोटेंशियल, अब हम इनकी फर्स्ट और सेकेंड क्या होती है हम बारी बारी सबकी लिख लेते हैं। बेरिलियम की फर्स्ट जो होती है वो है 899 और ये किलो जूल पर मोल, इसका क्या है, किलो जूल पर मोल में है। तो ये किलो जूल पर मोल सबकी जो है वो यूनिट आएगा। इसकी 738 है मैग्नीशियम की, कैल्शियम की आ जाती है 590, स्ट्रोंशियम की आ जाती है 549, बेरियम की है 502 और ये रेडियम जो है ये भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, इसका भी एक्सेप्शन में आ जाएगा, इसलिए हम रेडियम को अलग से लिख लेते हैं। रेडियम की जो है वो 509.3 आती है, ये एक्सेप्शनल में है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। अब हम सेकेंड आयनाइजेशन पोटेंशियल लिखते हैं। इसकी फर्स्ट है 1757.1, 1450.7 किलो जूल पर मोल, 1145 किलो जूल पर मोल और ये है 1064.2 किलो जूल पर मोल और ये है 965 किलो जूल पर मोल। अब हमने सबकी लिख ली। अब हमारे लिए कंपैरिजन जो है वो इजी हो जाएगा। अब देखें, पहले हम फर्स्ट की बात करते हैं। तो पहला इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है वो भी देखें। जस्ट लाइक अल्कली मेटल, जब हम जो है वो टॉप टू बॉटम आते हैं तो डिक्रीज होती जाती है। तो इसकी भी रीज़न वही है कि टॉप टू बॉटम आने से डिक्रीज हो जाती है। क्यों डिक्रीज हो रही है? क्योंकि शेल का एक एक शेल का इजाफा होता जाता है। जो जो हम टॉप टू बॉटम आते हैं पीरियड नंबर इंक्रीज होता है, उसके साथ साथ एक शेल इंक्रीज होता जाता है, साइज एटम का बढ़ता जाता है। साइज एटम के बढ़ने से आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो कम होती जाती है, क्योंकि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का जो डिस्टेंस है वो न्यूक्लियस से ज़्यादा होता जाता है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाती है, जिसके लिए हमें कम एनर्जी चाहिए होती है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। अब जब हम सेकेंड आयनाइजेशन पोटेंशियल को देखते हैं तो वो फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल से कहीं ज़्यादा है। यानी अब जब हम बेरिलियम में से पहला इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो हमें 899 किलो जूल पर मोल एनर्जी चाहिए, लेकिन जब हम सेकेंड इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो उसके लिए हमें 1757.1 यानी फर्स्ट के डबल से भी, फर्स्ट की तकरीबन डबल एनर्जी चाहिए होती है सेकेंड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। तो इसका सबका देख लें, सबका ऐसा ही है कि मैग्नीशियम से जब हम फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो 738 चाहिए। कैल्शियम के हम एग्जांपल ले लेते हैं। ये देखें कैल्शियम है, तो ये जो है ये कैल्शियम में से जब हम एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं तो इससे जो है क्या आ जाता है, प्लस चार्ज आ जाता है। इसे वन इलेक्ट्रॉन हमने रिमूव कर लिया, तो इसके लिए जो हमें एनर्जी चाहिए थी, जब एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है तो इसके लिए यहाँ पर ये एक अभी इसमें मौजूद है। अच्छा जी, वन इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो आयनाइजेशन पोटेंशियल इसकी कितनी होगी, कैल्शियम की 590 प्लस होगा किलो जूल पर मोल। अब जब हम इससे सेकेंड जो है वो रिमूव करेंगे, ये हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, जब इससे हम दूसरा इलेक्ट्रॉन भी रिमूव कर लेंगे तो इस पे +2 चार्ज आ जाएगा।
फिर हमने एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया, तो इसके लिए जो हमें सेकेंड इलेक्ट्रॉन को करने के लिए चाहिए कैल्शियम को, तो वो हमारे पास होती है, पहली 590 थी, दूसरी है 1145 किलो जूल पर मोल। ये हमें फर्स्ट से कहीं ज़्यादा चाहिए। तो इसका जो है वो रीज़न क्या होती है, ये देखें, कैल्शियम का हमारे पास जब हम एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर लेते हैं तो उसका क्या होता है, पीछे जो है वो पॉजिटिव चार्ज रह जाता है ज़्यादा, यानी प्रोटॉन ज़्यादा होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाता है। तो उसकी अट्रैक्शन जो है वो कहीं ज़्यादा आउटर मोस्ट शेल पे जो ज़्यादा प्रोटॉन होंगे, जैसे आप देखें कि जब रस्साकशी या टग ऑफ वार भी होता है तो जिस तरफ ज़्यादा फोर्स होगी वो अपनी तरफ उसको ज़्यादा खींचेंगे, वो ज़्यादा ताकत लगाएंगे। तो यही हाल होता है कि प्रोटॉन जो है न्यूक्लियस में प्रोटॉन कहीं ज़्यादा हो जाते हैं तो वो ज़्यादा फोर्स लगाते हैं आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन पे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आपका अब एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका है तो बाकी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से कम हो गए। वैसे आपको पता है कि हर एटम में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जब हमने एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर लिया तो पीछे क्या होगा कि एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, प्रोटॉन तो एक ज़्यादा है, तो ज़्यादा जो वो ज़्यादा फोर्स लगाते हैं उनकी ज़्यादा फोर्स से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचते हैं। तो फिर जो इलेक्ट्रॉन है उसको रिमूव करना बहुत मुश्किल हो जाता है, उसके लिए कहीं ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है। तो इसीलिए अट्रैक्शन को ओवरकम कर, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है। इसलिए अल्कली मेटल्स की बनिस्बत अल्कलाइन अर्थ मेटल का जो सेकेंड इलेक्ट्रॉन का रिमूवल होता है उसके लिए हमें ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है। दैट्स वाई सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी इज मच हायर देन द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। अब हम बात करेंगे कंपैरिजन की। अब दोनों का हमने समझ लिया, आयनाइजेशन एनर्जी अल्कली मेटल्स की क्या होती है, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की क्या होती है। अब हम बारी आती है इनको दोनों को कंपेयर करने की। तो कंपैरिजन जब हम करेंगे, अब हम कंपैरिजन करते हैं किस किस का, अल्कली मेटल्स का, यानी 1A ग्रुप का एंड सेकेंड A ग्रुप का। किस चीज़ का, आयनाइजेशन एनर्जी का। तो आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड दोनों में आपने देखा कि जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं तो दोनों की आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है। लेकिन अल्कलाइन अर्थ मेटल का इस थोड़ी सी डिससिमिलैरिटीज़ हैं। वो क्या हैं कि इसके आउटर मोस्ट शेल में, अल्कलाइन अर्थ मेटल के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो फर्स्ट जो है आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट की निस्बत बहुत ज़्यादा होती है। इस सेकेंड जो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी जो है वो देनी पड़ती है। अब दोनों की हमने अलग अलग जो है वो कंपैरिजन कर लिया। अगर हम दोनों का एक दूसरे के साथ कंपैरिजन करें तो आप देखें, दोनों को दोबारा देखें, इसकी आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो क्या है, 300 तक जो है वो 376 है लास्ट जो है उसकी। लेकिन यहाँ पर आकर देखें तो ये जो है वो 502 है लास्ट की, यानी ऊपर से नीचे कम हो रही है। तो मिनिमम इसकी 502 है और इसकी मिनिमम 376 किलो जूल पर मोल है। तो किसकी हायर है, इसकी जो है सेकेंड यानी अल्कलाइन अर्थ मेटल की आयनाइजेशन पोटेंशियल इज हायर देन द आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ द अल्कली मेटल्स। तो इसका मतलब है कि इसकी जिसकी लो है उसका आयन इजीली बन सकता है, यानी अगर हम इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो आयन बनेगा ना। तो इसका आयन रिमूव करना, अल्कली मेटल का इलेक्ट्रॉन रिमूव करना जो है वो इजी है बनिस्बत सेकेंड ग्रुप के। तो फर्स्ट ग्रुप का आयनिक फॉर्मेशन जो है वो इजी होता है और सेकेंड का आयन फॉर्मेशन जो है वो मुश्किल होता है, यानी बनिस्बत इसके। दोनों के कंपैरिजन में तो फिर कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव हुआ, अल्कली मेटल्स जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं चूँकि इनकी आयनाइजेशन पोटेंशियल लोअर होती है एज कंपेयर टू सेकेंड ग्रुप। दैट्स वाई द अल्कली मेटल्स आर मोर रिएक्टिव देन द अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। इसके अलावा जो डिससिमिलैरिटीज़ है, अगर हम कंपैरिजन करें इसकी वजह से, आयनाइजेशन पोटेंशियल की वजह से डिफरेंट जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनका कंपैरिजन करें तो हम 1 बाय 1 करते हैं। पहले आयनाइजेशन पोटेंशियल जो है वो हम देखते हैं। पहले यहाँ पर हम लिखते हैं फर्स्ट A ग्रुप और यहाँ पर मैं लिख देती हूँ सेकेंड A ग्रुप, यानी ये क्या अल्कली मेटल्स हैं और ये क्या है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं। अब 1 बाय 1 हम प्रॉपर्टीज़ जो है वो इसकी देख लेते हैं ब्रीफली। तो पहले हम कन्फिग्रेशन को देख लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन।
अब इसके लास्ट ग्रुप में क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए इसकी क्या हो गई, NS1, यानी n जो है नंबर ऑफ शेल है, कि सारों का जो भी नंबर शेल होगा, नंबर ऑफ शेल होगा, कि पहला है तो 1 होगा, अगर सेकंड है तो 2 होगा, थर्ड है तो 3 होगा, तो इसलिए हम NS1 और इसका NS2, क्योंकि इसके S ग्रुप है, S ब्लॉक एलिमेंट है दोनों, तो इसके S शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके लास्ट S शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। नेक्स्ट अगर हम कंपेयर करें इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, तो मेल्टिंग पॉइंट को MP लिखती हूँ और बॉइलिंग पॉइंट को मैं BP लिख लेती हूँ। तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट जो है वो किसका हाई होगा, जो है मेल्टिंग, इसका जो है लोअर होगा, क्योंकि इसका आयन जो है इसकी आयनाइजेशन एनर्जी भी लो है, इसका लोअर होगा, और इसका बॉइलिंग पॉइंट हायर होगा, क्योंकि इसकी आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो हाई है। तो आयनाइजेशन एनर्जी की वजह से डिफरेंट प्रॉपर्टीज को हम कंपेयर कर रहे हैं। तो पहले हमने कन्फिग्रेशन की कि इसका NS1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसका 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव करना ईजी होता है, इसकी आयनाइजेशन एनर्जी लोअर है और इसकी आयनाइजेशन एनर्जी हायर है, तो इसकी लोअर की वजह से इसका लो बॉइलिंग पॉइंट कंपैरिजन मैं कह रही हूँ कि इसके कंपैरिजन में इसका लोअर होता है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, और इसका हायर होता है। थर्ड प्रॉपर्टी जो हमने कंपेयर करते हैं वो है हार्डनेस, को हम कर लेते हैं। तो ये जो है यहाँ पर हार्डनेस जो है वो ये सॉफ्ट होते हैं फर्स्ट अल्कली मेटल्स, और ये जो है ये हार्ड होते हैं, हार्डर, यानी हमने जो है कंपेयर करना है। फोर्थ प्रॉपर्टी जो है हम इसकी ले लेते हैं डेंसिटी। तो डेंसिटी भी इसकी जो है लोअर डेंसिटी, क्योंकि ये लाइटर होते हैं, इसकी हायर होती है, ये थोड़े उससे हैवी होते हैं, तो ये लाइटर मेटल्स हैं और ये हैवी, उससे हैवियर होते हैं। डेंसिटी के बाद जो है हम देखते हैं आयन फॉर्मेशन। आयन्स, तो ये आयन जो है ये मोनो आयनिक है और ये डाई, ये 2 आयन, यानी +2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करता है, तो ये जो है 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा और बाइवेलेंट है। अब रिएक्टिविटी किसकी ज़्यादा है, ये मोर रिएक्टिव हैं, ये अल्कलाइन अर्थ मेटल रिएक्टिव हैं, लेकिन ये लेस रिएक्टिव हैं एज कंपेयर टू अल्कली मेटल्स। इसके बाद जो है कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, सारे जो हैं वो रिड्यूसिंग पावर और एटॉमिक साइज, हम सबको मिला के लिख लेते हैं कि इसकी कंडक्टिविटी 7 जो है वो कंडक्टिविटी लिख लेते हैं कि वो ये ज़्यादा कंडक्टर होते हैं अल्कली मेटल। कंडक्टिविटी नंबर 8 पे हम ले लेते हैं रिड्यूसिंग पावर, यानी ये रिड्यूसिंग एजेंट जो है, और फिर जो है एटॉमिक साइज की बात हम कर लेते हैं। तो ये सारे जो हैं ये जो है हायर होते हैं अल्कली मेटल्स में, और इसके लेस होते हैं, ये सारे जो हैं ये हायर एंड ये लेस। खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए, अल्लाह हाफिज़।